ला पकड़ ले चल ठीक है यहाँ पकड़ेंगे ला हम पकड़ेंगे इसके बाद सुना नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कि ठंड है और हमारा झारखंड में अभी बहुत तेज़ ठंड आया है। खास करके इस महीना में बहुत ज़्यादा रसल वाइपर निकलता है। रसल वाइपर ये हाइबरनेशन में नहीं जाता है, आप जानते हैं। गहुमन करे ये बिल में छुप जाता है ठंड में, लेकिन ये ऐसा सांप है बिल में नहीं जाता। ये रात को कहीं छुपा रहता है और ये ओस में ठंड में, और सुबह क्या करता है, ये धूप तापने के लिए चाहे झाड़ी हो चाहे कहीं खेत हो, चुपचाप ये पड़ा रहता है कुंडली मार के। और ये जो है ब्लड जो है कोल्ड ब्लड होता है, शीत रक्त का प्राणी होता है, जिसके कारण बहुत तेज़ी से इसका शरीर जो है ठंडा होता है और उससे मर भी जाता है। लेकिन ये सांप रसल वाइपर का स्किन थोड़ा सा मोटा होता है। अब जान रहे ये सांप हमारा झारखंड में इसको शेर चंदा बोलता है। इसको बहुत तरह स्टेट में अलग अलग नाम है, किसी में पहाड़ी चित्ती, रसल वाइपर, घोनोस। तो ये सांप जो है पहले कुछ दिन पहले तक आदमी जानता था ये बिना जहरीला होता है, जो कि भारत का नहीं पूरे एशिया का सबसे खतरनाक सांप है। और ये सांप सबसे ज़्यादा बदनाम इसलिए है कि जहाँ काटे तो उस जगह में गलाना शुरू कर देता है, स्किन गल जाता है, चमड़ा गल जाता है, किडनी को पूरी तरह ख़त्म कर देता है, उसके साथ लीवर को डैमेज कर देता है, तो फेफड़ा डैमेज कर देता है। आप अक्सर जानते हैं ये सांप काटता है तो सबसे पहला जो है ना, आपका नाक से भी कभी कभी ब्लड आने लगता है। अगर ये बहुत तेज़ी से बहुत ज़्यादा मात्रा में जहर इंजेक्ट किया है तो आपका नाक से खून आता है, मुँह से खून आता है, जीभ फट जाता है, अब मसूड़ा फटने लगता है, मसूड़ा से ब्लड आता है। तो इसीलिए ये सांप कभी भी काटे आप जान लीजिए, अगर वहाँ पर तेज़ी से सूजन हो रहा है तो आप सोच लीजिए कि आपको सांप काटा है, उसमें जहर गया है। बहुत समय होता है कि ये सांप काटता है लेकिन सूजन नहीं हो रहा, इसका मतलब काटा तो है लेकिन जहर नहीं है। तो इसलिए ध्यान देना है, कभी भी बाइट करें। और सबसे बड़ी बात है, कभी कोई रस्सी से नहीं बांधना। रस्सी से बांध दीजिए तो फिर वो हाथ को आपको काटना पड़ सकता है। दोस्तों आइए पहले सांप को रेस्क्यू करते हैं। तो ऐसा जगह में है कि थोड़ा सा हलचल होगा भागने का, तो इसको धीरे धीरे हटाना है। निकाले पकड़े का एगो वीडियो हमरा लिए मजाक ही करे लाइक दोस्तों
दोस्तों ये देख रहा है, इसका बॉडी का जो पैटर्न है, बहुत सारा आदमी गलती कर बैठते हैं, इसको सोच लेते हैं अजगर का बच्चा है या सोचते हैं बाड़ू है। बाड़ू सा मतलब इसको हम लोग सैंड बुआ बोलते हैं। सैंड बुआ जो है इसी टाइप का लगता है, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस बहुत है। सैंड बुआ इतना एक्टिव नहीं होता है ये जितना एक्टिव है रसल वाइपर। और इसका बॉडी का ऊपर देखिए 8 का चेन, 8 का चेन बना हुआ रहता है, ये सबसे बड़ी पहचान इसका है। और बाड़ू जिसको बोलते हैं सैंड बुआ, उसका ऊपर में ऐसा नहीं रहता, अजगर की तरह पैटर्न होता है उसका, और बहुत छोटा होता है। उसका फेस जो है ट्रायंगुलर नहीं होता, इसका जैसे त्रिभुजाकार होता है इसका फेस, जो सिर होता है। और वो जो होता है उसका आपका, जिसको हम लोग ये बोलते हैं आपको सैंड बुआ। ज़्यादा एक्टिव होता है दोस्तों। देख लीजिए इसके दांत हम दिखाते हैं आपको। जो ये सोचते हैं कि बिना जहरीला सांप है, उसको मैं दिखाना चाहता हूँ। ये चीज़ जो है बाड़ू सांप में नहीं होता है, दांत इतना बड़ा बड़ा टीथ देखिए, और ये छुपा के रखता है दांत अपना। ये देखिए ये जो है, ये दांत इसका कुछ दिन पहले इसका टूटा है, कभी शिकार करते हो। देखिए ये दांत हो गया, और इसमें 4 गो दांत है, 2 गो यहाँ छुपा कर रखा। देखिए 2 ही दांत देख रहे हैं। ज़्यादातर आदमी सोचते हैं कि इसका 1 दांत होता है, गहुमन का भी 2 दांत होता है, करैत का भी 2 ही दांत, लेकिन इसका देखिए यहाँ 2 दांत, इधर भी 2 दांत है। यहाँ देखिए ये 2 दांत देख रहे हैं, ये दोनों सटा हुआ। ये क्या करता है, छुपा के 1 दांत छुपा के रखता है। अगर बाई चांस कोई दांत तोड़ देता है तो ये गो इसका एक्स्ट्रा रहता है। और यहाँ पर 1 दांत ये पहले से टूट चुका है, कभी बड़ा शिकार करता है, लेकिन ये फिर दोबारा आ रहा है। ये जो देख रहे हैं ये दोबारा ये उग रहा फिर से। मतलब अगर इसका दांत तोड़ दिया जाए तो फिर जो है 10 से 15 दिन के अंदर में दोबारा इसका दांत आ जाता है। और ये सांप को जिस तरह हम पकड़े हुए हैं, ये दूसरा पीट वाइपर जो है ग्रीन पीट वाइपर, उसको पकड़ना गलत है कि ऐसा पकड़ेंगे तो क्या करेगा, अपना टीथ जो है अपना बॉडी में इंजेक्ट करके हमको काट सकता है। लेकिन ये नहीं, इसका बॉडी का पैटर्न बैक साइड में देखिए ये होता है। और स्केल इसका बहुत खुरदुरा होता है। अजगर का ये जो थोड़ा सा चिकना होता है, ये खुरदुरा टाइप का नहीं होता उसका अजगर का। और ये सबसे बड़ी बात है, ये जो है रसल वाइपर एक बार में लगभग 30 बच्चा देता है, एक बार में मिनिमम। मैंने कम सबसे ज़्यादा बच्चा ये 30 देता है, और सबसे ज़्यादा बच्चा लगभग 100 देता है एक बार में, जिसके कारण हमारा झारखंड में सबसे तेज़ी से फैला है। इसका एक सांप 30 बच्चा दिया, फिर 30 बच्चा 2 साल के अंदर में फिर वो 30 को देगा, तो जिस हिसाब से ये तेज़ी से पूरे भारत में फैल गया। झोला ठोला उसको रखो, नीचे रखो। तो सबसे बड़ा ये सांप काटने के बाद एक गलती ना करें, कभी भी काटे तो पैर या हाथ में जहाँ भी काटे, हम लोग क्या करें अक्सर कोई रस्सी से बांध देते हैं। अगर इसमें ये करते हैं तो सोच लीजिए वो पैर को काटना पड़ जाए। ज़्यादातर क्या होता है, गहुमन करैत में हम लोग रस्सी बांध देते हैं, उससे कोई दिक्कत उतना नहीं है। लेकिन इसमें अगर रस्सी बांधते हैं तो फिर वो पैर को काटना पड़ेगा, क्योंकि नस फट जाता है अंदर में, और धीरे धीरे मांस गलने लगता है, गैंग्रीन हो जाता है। तो उसके बाद जो आपको कम से कम 5 से 6 माह, आपको एक वीडियो देखे होंगे, अभी बंगाल से एक बूढ़ी आई है जिसका पैर काटना पड़ा हमारा यहाँ, इलाज चल रहा है अभी। वो नेपाल से भी देखें, एक लेडीज आया था, उसका पूरा पैर काटना पड़ा। तो इसलिए जब कभी इसको ये सांप काटे तो रस्सी नहीं बांधे, और वहाँ चीरा भी नहीं लगाए। चीरा लगाएंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा, गैंग्रीन और तेज़ी से बढ़ेगा। तो अक्सर हम लोग सोचते थे पहले कि सांप काटा तो वहाँ पर कोई ब्लेड से चीरा मार दीजिए, उससे क्या होगा, जहर निकल जाएगा। ये गलत है, क्योंकि आप जितने देर में ब्लेड लाएंगे उतना देर में जहर हमारा बॉडी में सर्कुलेट होता है। हमारा शरीर में खून 24 घंटा खून जिस तरह घूमता है, पूरी तरह सर्कुलेट होता है, उसी तरह ये जहर भी, सांप काटा जहर हमारा बॉडी में खून के साथ घूम रहा है। आप ब्लेड लाए तब तक जो है वो जहर आगे बढ़ जाता है, इसीलिए ब्लेड ला के उसको चीरा ला के कोई फ़ायदा नहीं। सबसे पहला इसका उपाय है, आप जितना जल्दी हो सके घर में कपूर है, कपूर को सुंघाइए, उसके साथ साथ तुलसी का अगर पत्ता हम लोग सबका आंगन में होता है, उसको पीस के 1 गिलास जूस उसको पिलाइए, वो एंटीबायोटिक का थोड़ा काम करता है। ये जस्ट घरेलू उपचार है। उसके बाद जो वहाँ से जितना तेज़ी से होगा, आप जो है कपूर को सूंघते हुए हॉस्पिटल जाइए, वहाँ पर इलाज शुरू कीजिए। हाँ ठीक, बांधना ना कोई चीज़। तो दोस्तों
किसी भी ऐसा इंसान है पूरे भारत में किसी सांप काटा है और गैंग्रीन हो गया, घाव हो गया, 6 महीना साल भर हो गया, तो ऐसा परिस्थिति में आप बहुत सारा डॉक्टर बोल दिया उसको पैर काटने के लिए, तो आप टेंशन मत लीजिए। आप आइए, हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कुछ पेशेंट जो है यहाँ ठीक होकर गया पूरा ऑल ओवर इंडिया। मुंबई से एक पेशेंट आया था जो ठीक होकर गया। अभी अगले साल जो है बांग्लादेश से एक पेशेंट आया था जो यहाँ पर पैर पूरी तरह ख़त्म था, गैंग्रीन था। तो अभी एक लातेहार झारखंड से पेशेंट आ रहा, उसका भी 2 महीना पहले सांप काटा था, वो पैर पूरी तरह, क्योंकि आम घाव और सांप काटा हुआ घाव में अंतर क्या होता है, ये तेज़ी से हड्डी पकड़ता है और हड्डी में कैंसर पकड़ लेता है, अंदर अंदर से गैंग्रीन होते घाव होने लगता है, तो आपको पता नहीं चलेगा, ऊपर ठीक लग रहा अंदर से ही घाव हो जाता है। इसलिए कभी भी ये काटे आप ब्लड टेस्ट बीच बीच में कराते रहे, और अगर ठीक हो गया डॉक्टर आप हॉस्पिटल से रिलीज़ भी कर दिया तो भी आप कम से कम 3 महीना में ब्लड टेस्ट करा ले, ताकि हो सकता है रिटर्न आपका किडनी बढ़ रहा होगा, यूरिया बढ़ रहा होगा, हो सकता है SGPT HD बढ़ गया, आपको पता भी नहीं चला, अंदर अंदर से लीवर हमका डैमेज हो गया। तो इसीलिए जो है सांप काटने के बाद घर आने के बाद भी 3 महीना में कम से कम साल भर में 3 बार ब्लड टेस्ट करा ले। ऐसा बहुत आदमी हुआ, इलाज होकर आ गया, 6 महीने के बाद उसका पता चला किडनी डैमेज हो गया, उसको पता भी नहीं चला क्या हुआ, और डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बोला हम तो इलाज करके भेजे। तो इसीलिए ध्यान दीजिए। और जो भी व्यक्ति को ऐसा है ठीक नहीं हो रहा, डॉक्टर मना कर दिया, प्लीज़ हमारा नंबर दिया हुआ, आप आइए और ये जो है यहाँ पर आके इलाज होगा। और कोशिश करेंगे हम कम से कम पैसा मिला, क्योंकि फिर सिर्फ मेडिसिन का ही पैसा लगता है और आधार कोई चीज़ का पैसा नहीं लगता। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।